गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अपने 12वीं क्लास के सीनियर होनहारों, शेरों और बहादुरों, चलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। हम पढ़ रहे थे पोएम हमारी द नोबल नेचर। तो स्टूडेंट्स, हम कौन सी पोएम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? द नोबल नेचर। हमने पिछली क्लास में नोबल नेचर से जो हमारे सेक्शन सी का पहला ही क्वेश्चन होता है, जो एक स्ट्रेंजा आता है, और उसमें से दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको उसमें से देखकर यानी छांट कर लिखने होते हैं, और उसके बाद अगले जो 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, वो पीछे के क्वेश्चंस में से आते पोएम से, ये पीछे के क्वेश्चन से आते हैं। तो आज हम वह पढ़ते हैं। आपको इस क्लास को ढंग से समझना है तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपनी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई अन्य चीज समझनी हो या इसको और समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पर्सन वाली क्लास में। यानी आपकी पोएम है द नोबल नेचर, यानी उदात्त प्रवृत्ति, उदात्त प्रकृति, या यूं कहें उत्तम स्वभाव। हम पढ़ रहे हैं उत्तम स्वभाव को। हमने पोएम में क्या पढ़ा? यानी हमारी छोटी सी पोएम है, ये 10 पंक्तियों की पोएम है, बड़ी शानदार पोएम है, एजुकेटिव है और मोटिवेटेड है, यानी प्रेरणा, मोटिवेशनल भी है ये, प्रेरणादायक भी है ये और शिक्षाप्रद भी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति विशालकाय पेड़ की भांति बड़ा हो जाए और ओक के पेड़ की भांति 300 वर्ष तक जीवित रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आखिर में जो ओक का पेड़ है वो गिर जाता है, पति विहीन हो जाता है, सूख जाता है। परंतु वहीं दूसरी तरफ लिली के बारे में कहा गया है। लिली एक छोटा सा पुष्प है या पौधा है जो बहुत ही सुंदर है, आकर्षित है, और उसके बारे में यह कहा गया है कि वो प्रकाश का पौधा है। किसका पौधा है? वो प्रकाश का पौधा है, और एक दिन के लिए होता है तो वो सार्थक है। यानी बताया गया है कि ओक और लिली, यहां दो ओक और लिली, इन दो के बारे में यहां चर्चा की गई है। ओक और लिली के बारे में। ओक पेड़ 300 वर्ष तक जीवित रहता है और आखिर में वो गिर जाता, न फूल देता है न फल देता है, विशालकाय होता है, सूखे लठ की भांति गिर जाता है। परंतु वहीं जो आपकी ये लिली है, यानी ये कुमुदनी का जो पुष्प है, वो बहुत ही सुंदर है। हालांकि ये एक दिन के लिए, यानी मई के दिन को ये जब प्रफुल्लित होता है, वो एक दिन के लिए, रात्रि को वो नष्ट हो जाता है, यानी रात्रि को वो खत्म हो जाता है, परंतु छोटी सी अवधि में वो क्या दे जाता है? आनंद दे जाता है। यही बात इस पोएम में कही गई है कि लंबा जीवन होना कोई ज्यादा उपयोगी नहीं है, जीवन सार्थक होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जो लगभग 40 वर्ष की उम्र तक जिए, लेकिन उनका जो यशोगान है वो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। आज भी हम स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, इस ब्लैक यानी ब्लैक लेटर्स के अंदर, ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिख रखा, मैंने द नोबल नेचर पूरी पोएम को लिख दिया है। द नोबल नेचर पूरी पोएम को लिख दिया है। अब ये जो 7-8 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये लेकर एन ऑक तक, यदि आपने ये 7-8 या 10 जो भी लाइनें हैं याद कर ली, तो इस पोएम में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे हल कर सकते हैं। अगर आपने ये पंक्तियां पढ़ ली, यानी यहां से लेकर यहां तक है, तो आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। कोई भी प्रश्न आ जाए। देखो, हमने पहला क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया है कि डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर। थीम क्या होती है? विषय वस्तु, यानी मुख्य बात होती है। तो विषय वस्तु किसकी? कविता। कौन सी कविता? आपकी द नोबल नेचर। नोबल नेचर की आप विषय वस्तु लिखो। ऐसा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो मेरे पास आपकी ये टेक्स्ट बुक है और इसमें
ये आपकी दो नोबल नेचर बुक है और इस नोबल नेचर के अंदर है, ये देखो आप बी सेक्शन के अंदर दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60-80 वर्ड्स, यानी लगभग 8-10 लाइनों में लिखना है। तो पहला नहीं दूसरा प्रश्न देखिए आप, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। तो आपको पोएम की थीम, विषय वस्तु यानी मुख्य बात लिखने की, इस पोएम में क्या कहा गया है और वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप एक एक पंक्ति को ध्यान से देखिए, क्या कहा गया है, द थीम ऑफ द पोएम, कविता की विषय वस्तु, टेल्स अस, हमें बताती है, अबाउट के बारे में, द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस माने क्या होता है, महत्व, ऑफ नोबल नेचर यानी उदात्त प्रकृति, अच्छे स्वभाव के महत्व के बारे में बताता है, और एंड नोबल डीड, डीड माने क्या होता है, कर्म, डिड्स कर्म यानी अच्छे कर्म, नोबल डीड्स अच्छे कर्म, इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में। क्या कहा गया है कि कविता की विषय वस्तु हमें बताती है मानव जीवन में अच्छे स्वभाव और अच्छे कार्यों के महत्व के बारे में। क्या कहा गया है कि कविता की विषय वस्तु हमें यह बताती है कि मानव जीवन होता है, ह्यूमन लाइफ है, उसमें गुड डीड्स यानी अच्छे कार्य और अच्छा नेचर, उसका महत्व क्या है, ये बात हमें थीम बताती है। आगे क्या कहा गया है, द पोएम शोज, कविता दिखाती है, द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट माने क्या होता है, विरोधाभास, बिटवीन, बीच में, ए लॉन्ग लाइफ एंड ए शॉर्ट लाइफ, यानी लंबे जीवन और छोटे जीवन के बीच में विरोधाभास दिखाती है। आपकी कविता विरोधाभास दिखाती है भाई। देखो विरोधाभास क्या है, अगर लंबा जीवन और छोटा जीवन दोनों एक जैसे बढ़िया है तो फिर विरोधाभास कैसा हुआ, विरोधाभास ऐसा है कि लॉन्ग लाइफ को तो यहां निरर्थक मीनिंगलेस कहा गया है और शॉर्ट को मीनिंगफुल कहा गया है। जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा था भी, लॉन्ग लाइफ किसकी है, ओक ट्री की, और शॉर्ट लाइफ किसकी है, लिली की। यानी ओक का पेड़ है, बलूत का पेड़ है, वो तो बहुत बड़ा है और 300 वर्ष तक जीवित रहता है, परंतु आपका लिली है वो छोटा सा है और एक दिन के लिए जीवित रहता है। तो आगे देखिए, बेन जॉनसन ड्रग्स, बेन जॉनसन लेते हैं एन ओक ट्री, एक ओक का पेड़, ऑफ 300 ईयर्स यानी 300 वर्षों के एक ओक के पेड़ को लेते हैं, एंड ए लिली फ्लावर ऑफ 1 डे, और एक दिन का एक लिली फ्लावर यानी कुमुदनी का पेड़। तो क्या कहा गया है कि बेन जॉनसन 300 वर्षों के बलूत के पेड़ को और एक दिन के कुमुदनी के पुष्प को लेते हैं एज सिंबल, प्रतीक के रूप में, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। क्या कहा गया है, आपका जो कवि है बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन क्या करता है, 300 वर्षों के एक तो पेड़ को लेता है, कहां लेता है, अपनी कविता में लिख रहा है, अपनी कविता में लिख रहा है, यानी 300 वर्षों का एक पेड़ है जिसका नाम बलूत है, ओक है, और एक दिन का फूल है जिसका नाम कुमुदनी यानी लिली है। ये दोनों प्रतीक के रूप में, और ये प्रतीक किसके हैं, मानव स्वभाव या ह्यूमन लाइफ के प्रतीक है के रूप में लेता है, ठीक है, प्रकृति से। तो ये बात आपने यहां डाल दी, तो ये आपकी विषय वस्तु के अंदर है। आगे देखो, जब यहां पर चर्चा की गई है ओक की और यहां लिली की, तो अब देखो हमें ओक और लिली की क्वालिटी के बारे में देखना है कि ओक अच्छा क्यों नहीं है और लिली अच्छी क्यों है। तो क्या कहा गया है, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स, एक ओक का जो पेड़ है वो 300 वर्ष तक, यानी 300 मतलब 300 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है, ओक का पेड़ 300 वर्ष तक जीवित रहता है। इट इज ए वेरी लार्ज ट्री, लार्ज माने विशाल का या बिग लिख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। आगे क्या है, इट does not give us fruits and flowers, क्या कहा गया कि इट डज नॉट, नॉट मतलब नहीं, गिव देता है, क्या नहीं देता है, न तो फ्रूट देता है और न ही फ्लावर, यानी ओक का पेड़ आपको न तो फूल देता है और न ही फल देता है, फल फूल कुछ नहीं देता है। आगे क्या कहा गया है,
एट लास्ट आखिर में या अंत में, इट बिकम्स ये बन जाता है, लाइक ए लॉग, लॉग मतलब लट्ठा, लट्ठा मतलब ठूंठ, यानी सूखा ठूंठ बन जाता है। क्या कहा गया? ड्राई, सूखा, बेल्ड पति विहीन, एंड शियर, और शियर माने होता है मुरझाया हुआ। क्या होता है? मुरझाया हुआ। ड्राई सूखा, बेल्ट पति विहीन और शेर मुरझाया हुआ। तो क्या कहा गया है? आखिर में बलूत का पेड़ है वो एक सूखे पति विहीन और मुरझाए हुए लठ की भांति बन जाता है। यह बात तो आपके पोइट बेन जॉनसन ने ओक के बारे में कही है। और अब आगे चल के अपने लिली के बारे में, आपका कवि लिली के बारे में क्या कह रहा है वो देखिए। ए लिली प्लांट और फ्लावर लिव्स फॉर ए डे, यानी एक लिली का पौधा कह सकते हैं या फूल कह सकते हैं। अगर वो पौधा है तो भी उसे लिली का पौधा कहा जाता है, और वो पुष्प है, फूल है, उसे भी लिली ही नाम दिया गया है, जिसे अपने हिंदी में कुमुदनी कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि ए लिली प्लांट और ए फ्लावर लीव्स फॉर ए डे, यानी कुमुदनी का पौधा या फूल है वो एक दिन के लिए जीवित रहता है। ये तो 300 वर्षों के लिए और ये एक दिन के लिए जीवित रहता है। इट इज वेरी स्मॉल प्लांट, यानी ये बहुत ही छोटा है। और वो क्या था? बहुत ही बड़ा था। यानी बलूत का पेड़ बहुत बड़ा था और लिली का पेड़ बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो क्या कहा गया? दोबारा देखो, ए लिली प्लांट और फ्लावर लीव्स फॉर ए डे, कुमुदनी का जो पौधा या पुष्प है वो एक दिन के लिए रहता है। ये बहुत ही छोटा पौधा या पुष्प है। बट लेकिन इट इज ए ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, अट्रैक्टिव आकर्षक है, एंड मीनिंगफुल यानी सार्थक है, ये अर्थ वाला है, महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इट गिव्स हैप्पीनेस, ये हमें खुशी, जॉयज आनंद, यानी खुशी और आनंद देता है। अगर हम उस पुष्प को देखते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं, उसके प्रति आनंद मिलता है। और आगे क्या कहा गया है? इट इज ए फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट होता है प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का प्रतिबिंब, यानी ये प्रकाश का प्रतिबिंब है, यानी ये फूल है वो प्रकाश का फूल है। आगे क्या कहा गया है? सो इस प्रकार से ए लिली इज बेटर, सर्वश्रेष्ठ है या अच्छी है, देन की तुलना में एन ओक, या यूं लिख सकते सो एज ए लिली फ्लावर या प्लांट, और यहाँ ऑक ट्री। तो ये लास्ट पंक्ति में ये कहा गया है कि इस प्रकार से लिली जो आपका फ्लावर है वो आपके ओक ट्री से बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। ठीक है, ये बात इस थीम में की गई है। अगर आपने इतनी सी बात पढ़ ली, अगर आपने इतनी सी बात पढ़ ली तो इस पोइम से आने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि सर हम हर एक प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते? हाँ मेरे शेरों, आप बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जितना कुछ था इस पोइम में वो सारा का सारा मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, या सॉरी इस अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो आपको इस मोबाइल स्क्रीन पर ये जो नजर आ रही है चीज वो पूरी पोइम है द नोबल नेचर। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आता है, अब कैसा आता है? ये तो है डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, पोइम द नोबल नेचर की थीम बताओ। हो सकता है समरी आ जाए कि सारांश बताओ, क्या आ जाए? समराइज करो, एब्रिविएशन संक्षिप्तीकरण करो। अरे सारी बातें एक ही होती है। टाइटल कैसे सार्थक है ना? टाइटल, टाइटल क्या है? द नोबल नेचर, है ना? द टाइटल ऑफ द पोएम इज सुटेबल, हाउ, कैसे, कैसे है? तो टाइटल यही है कि उदात्त प्रवृत्ति या उदात्त प्रकृति, यानी अच्छा स्वभाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप ये उत्तर दे सकते हैं। अब देखो ये तो बड़ा है, भी मैंने 60 70 80 शब्दों में लिख दिया, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। थीम के अंदर आप लिखते हैं ना, तो आप 1 2 3 4 5 ये लाइन लिख दो, ये पर्याप्त है, और एक ये लिख दो, सो ए लिली इज ए बेटर देन एन ओक। क्योंकि ये जो आपको प्रश्न पूछा जाता है इसकी लिमिट क्या होती है? इसकी लिमिट होती है 30 से 40 वर्ड से, 30 से 40 वर्ड से, यानी पोएम से आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी 6, तो एक पोएम से नहीं, ये तो आपके पास 4-5 जो भी पोएम है उनमें से प्रश्न उठाए जाते हैं, और ये प्रश्न 2 नंबर का होता है। और वर्ड कितने होने चाहिए? 30 40 40,
ये 80 लिख रखे तो आप आधा % लिख दोगे तो भी सही है। पर थीम के अंदर यानी आप थीम में कौन सा लिखो, आरंभिक यहां तक लाइन लिख दो, यहां से लेकर यहां तक लिख दो और एक अंतिम लिख दो। ठीक है। अब देखो, अब अन्य प्रश्नों की हम बात करते हैं। अन्य प्रश्नों में देखो, ये 2 नंबर प्रश्न है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री। ओक पेड़ की क्वालिटी क्या होती है, गुण क्या है? तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके गुण। ये ओक है ना, ऊपर जैसे 300 की बात कही गई है, अच्छे कार्य और प्रवृत्ति के बारे में मानव चरित्र को लाया गया है, तो ये तो आपकी हो गई किसकी क्वालिटी, ओक ट्री की। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। नीचे वाला देखो, तीसरा, मेंशन द क्वालिटी ऑफ ए लिली। लिली की क्वालिटी, तो ये वाली लाइनें क्या है, लिली की क्वालिटी, और इनमें से जो थीम है उनमें से 1-2 लाइनें लिखो, आपके 30-40 शब्द बन जाएंगे। और ये तो लिखना ही लिखना। अब देखिए, ये जो लिली की क्वालिटी वाला, यानी हमने 3 नंबर जो प्रश्न बनाया है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। और कब है, 2018 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। अब देखिए, हाउ इज लिली बेटर देन ओक। लिली ओक की तुलना में अच्छी क्यों है, यानी यहां कंपेयर किया गया है, लिली को अच्छा बताया, लेकिन क्यों बताया है? तो यही बात है भाई, ओक का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है, लिली का 1 दिन के लिए। ओक न तो फूल देता है न फल देता है और आखिर में मुरझाकर गिर जाता है, और परंतु ये 1 दिन के लिए जीवित रहता है, तो शानदार तरीके से, इसलिए ये अच्छा है। तो इतनी लाइनें वापस आप लिख दो तो आपके इस चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, व्हाई इज एन ऑक्स लाइफ यूजलेस। यूजलेस माने होता है निरर्थक या अर्थहीन। क्या कहा गया है, एक ओक के, यानी ओक का जीवन यूजलेस कैसे है, निरर्थक कैसे है, यानी ओक ट्री है उसका जीवन व्यर्थ कैसे है। तो व्यर्थ कैसे है, आपको ये लाइनें ध्यान में रखनी है, यानी एन ऑक्स लाइफ इज यूजलेस। एक ओक का जीवन है वो निरर्थक है, बिकॉज, क्योंकि, यहां से लिखना शुरू कर दो, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years। ये 300 साल तक जीवित रहता है। इट इज ए वेरी लार्ज ट्री, ये बहुत बड़ा पेड़ है। इट डज नॉट गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये न हमें पुष्प देता है न हमें फल देता है। एट लास्ट, आखिर में, इट बिकम्स लाइक ए लॉग ड्राई बैल्ड एंड सियर, और अंत में वह सूखा, पति विहीन और मुरझाकर गिर जाता है, इसलिए उसका जीवन क्या है, यूजलेस है। ठीक है, तो ये आपके इस 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखो, मैंने यह 6ठा प्रश्न भी लिख रखा है। 6ठा प्रश्न क्या है, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अस। ये कविता हमें क्या मैसेज देती है, क्या मैसेज मतलब संदेश, संदेश मतलब शिक्षा। क्या शिक्षा देती है, शिक्षा यही देती है कि जीवन छोटा हो चल जाता है परंतु वो सार्थक होना चाहिए। जैसे कि एक ओक का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है परंतु वो फल फूल नहीं देता, और कुमुदनी 1 दिन के लिए जीवित होती है, 1 दिन के लिए रहती है और वो रात को नष्ट भी हो जाती है, परंतु वो आनंदप्रद है। क्या है, वो आनंद देती है। इस प्रकार से एक इंसान का जीवन यानी मानव का जीवन है वो छोटा हो चल जाएगा परंतु वो अच्छा होना चाहिए, इन उसका स्वभाव अच्छा, नालायक और बदतमीज नहीं होना चाहिए, वो किसी की अवहेलना करने वाला। यानी ये जो कविताएं हैं ये सारी एजुकेटिव है, शिक्षा वाली है, ये हमें शिक्षा देती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। आदर वही अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसमें चाहे आपके परिवार के सदस्य है या बाहर के सदस्य है, चाहे आपके अध्यापक गण है। जब कभी भी किसी ने आपको पढ़ाया है तो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में हम झुककर प्रणाम करते हैं, उनके पैर स्पर्श करते हैं ना, चरणों को स्पर्श करते हैं, तो ये अच्छी बातें होती है। ये क्या है, हमारे नोबल नेचर है। क्या है ये नोबल, इन्हीं को नोबल नेचर कहा गया है। बड़ों का सम्मान करना, नमस्कार करना, आदर करना, और जैसे कोई पशु पक्षी है उनका भी सम्मान करना, यानी पक्षियों को दाना खिलाना है, पशुओं को भी चारा डालना है, पानी पिलाना है, किसी की पशु या पक्षी के पीछे पत्थर या लाठी ना मारना, ये सारे क्या है, नोबल नेचर। और यदि हम लठ लेके
किसी कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं तो वो हमारे नोबल नेचर नहीं है, हमारा अच्छा स्वभाव उसमें शामिल नहीं है, नोबल डीड्स नहीं है वो क्या है, बैड डीड्स है, बुरे कर्म है। क्या है वो? बुरे कर्म। और ऐसे कर्म करते करते आप चाहे 100 साल जियो, 100 साल का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप अच्छे काम, धार्मिक कार्य करते हुए, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए अगर आप 40-50 साल भी जी लेते हैं तो भी वो आपके सार्थक है। यही बात हमारी पोएम द नोबल नेचर कह रही है। तो यही वो हमारा क्या है, मैसेज है, और वो मैसेज हमने यहां लिख रखा है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। 7 नंबर में क्या, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार मानव का जो जीवन है, ह्यूमन लाइफ यानी मानव प्राणी का जो जीवन है वो परफेक्ट कैसे हो सकता है, ठीक कैसे हो सकता है। अभी जो मैंने आपको बात बताई वही इसका उत्तर है। जो मैसेज में वो ये है कि परफेक्ट मानव जीवन तभी हो सकता है जो वो नोबल नेचर दिखाए, नोबल डीड्स यानी अच्छे कर्म करे, यानी मन, वचन और कर्म अच्छे होने चाहिए, है ना। लोगों का सम्मान करना चाहिए, पशु पक्षियों का भी सम्मान, यानी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर। यही बातें वापिस इसी में शामिल होती है। ह्यूमन लाइफ जब परफेक्ट हो जाती है। नीचे क्या कहा गया है, द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद 2 ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, कि कवि ने कंपेयर, तुलना की है ह्यूमन लाइफ मानव जीवन की विद 2 ऑब्जेक्ट, 2 वस्तुओं से, ऑफ नेचर प्रकृति की, यानी कवि ने प्रकृति की 2 वस्तुओं से मानव जीवन की तुलना की है। व्हाट आर दोज, वो 2 चीजें क्या है? क्या है? एक तो ओक का पेड़ है और दूसरा लिली का पुष्प है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको यही मिलते हैं। तो हे स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपने यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया तो इसका मतलब आप द नोबल नेचर पढ़ लिया है, आपने इस पोएम को पढ़ लिया है। और अब तो आप इनको एक बार नहीं 2, 4, देखो जब आपकी ऑफलाइन क्लास होती है, क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको एक बार पढ़ाया जाता है या 2 बार। अरे अब तो वीडियो में है, आप YouTube में जाकर हंसवाहिनी क्लासेज हनुमानगढ़ सर्च करके इस पोएम को एक बार नहीं 100 बार, यानी जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आप इसे बार बार देखते रहे, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार एक मानव जीवन पूर्ण कैसे हो सकता है। ये आपके पिछले साल की परीक्षा में यानी 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और ये 2018 में कि लिली की क्वालिटी बताओ, तो ओक की क्वालिटी वाला ऐसे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसी से तैयार होते हैं। इसके अलावा पोएम में कोई 1-2 क्वेश्चन और है अपनी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, वो देख लेते हैं। ये देखो, आप ध्यान दीजिए, यहां पर है कि व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, कि प्रकृति से बेन जॉनसन ने कौन से सिंबल, प्रतीक लिए, कौन से लिए हैं, ओक का पेड़ और लिली पुष्प। ठीक है, आगे देखो, मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक की क्वालिटी बता देनी है। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इंप्रेस, इंप्रेस माने होता है प्रभावित करना, यानी जो लिली है, एक दिन की लिली, वो हमें प्रभावित कैसे करती है, तो हमें प्रभावित ये करती है ना, एक दिन के लिए रहती है, छोटा सा पौधा है और ये सुंदर है, आकर्षक है और मीनिंगफुल, सार्थक है, ये आनंद देता है और ये मतलब रोशनी का पुष्प है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी क्या कहा गया, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन है वो परफेक्ट कैसे अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये तो वही 7 नंबर क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया है। उसके नीचे देखो बी वाले में, हाउ डज द पोइट जक्टापोज टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ, तो यही कहा गया है। और नीचे डिस्कस द पोएम, तो ये तो हमने लिख ही रखा है। और ऊपर वाले में यह कहा गया है कि प्रकृति की 2 वस्तुओं से मानव जीवन के साथ कवि ने कैसे तुलना की है। तो यही बातें आपकी टेक्स्ट बुक में पूछी गई है। अगर आपको यह याद है तो पूरी पोएम में याद है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो अच्छी और बुरी लगी तो बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसा भी आपसे संभव हो वैसा लाइक कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा लगता है तो, और उसमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मैं अगली पोएम के साथ हाजिर होऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बात बतानी मैं भूल गया था
कि जो ये पोइम की जो थीम है, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया, आपको टेक्स्ट बुक आपके पास जैसे संजीव की है, एक्सीलेंट की, आप उसमें से तैयार कर लेते हैं या बुक से भी तैयार कर लेते हैं, परंतु मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। समझ रहे हो ना? डिस्क्रिप्शन, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब को ढंग से जानते हैं, तो मैं आपके इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कहां छाप के दे दूंगा? डिस्क्रिप्शन में। यानी ये इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर वो प्रश्न मिल जाएगा। क्योंकि पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां ये लाइनें आपको लिखी हुई मिल जाएगी, तो वहां से आप नोट कर लेना। यानी टेक्स्ट बुक में क्या, कोई भी आपकी एक्सरसाइज बुक है, एक तो टेक्स्ट बुक आप पक्की ले आओ, ये लानी बहुत जरूरी है, इसके बिना आपके अध्ययन आगे नहीं बढ़ेगा भी। जैसे अपने कोई इंग्लिश या हिंदी बुक के बिना आगे नहीं चलता। और एक आप एक्सरसाइज बुक वगैरह तो आपके पास पिछली क्लास की भी होगी, और उसमें आप लिख लिख के तैयार करो, आपके साथ साथ तैयार होते जाएंगे। एक बार फिर धन्यवाद आपको।